आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से कुछ लोग वास्तव में अनजान होंगे, जबकि कुछ जानबूझकर इसका उपयोग नहीं कर रहे होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? याद कीजिए ओडिशा का रेल हादसा, जिसमें 258 लोगों की मौत हो गई थी और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। घटना तो आप सभी जानते ही है। कईयों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि कई लोग बीमा द्वारा कवर किए गए थे। वास्तव में उन्हें किस बीमा का भुगतान मिला? आईआरसीटीसी का यात्रा बीमा, जो ऑनलाइन टिकट बुक करते समय दिया जाता है। स्टेशनों पर बुक किए गए टिकट के लिए ये उपलब्ध नहीं किया जाता। अपना विवरण जैसे नाम, उम्र, बर्थ प्राथमिकता, संपर्क नंबर, ईमेल आईडी आदि भरने के बाद 35 पैसे का भुगतान करके बीमा जोड़ने का विकल्प है। ये सिर्फ 35 पैसे का है। मुझे यकीन है कि हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचकर इसे नहीं चुनते हैं कि हम अतिरिक्त भुगतान क्यों करना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार को फायदा होगा। यही सोचकर हम विकल्प का चयन नहीं करते हैं। लेकिन मामला वो नहीं है। सिर्फ 35 पैसे चुकाना आखिर में आपके बहुत काम आएगा। यदि आप बीमा का विकल्प चुनते हैं और यदि आप ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और मर जाते हैं, तो आप बीमा का दावा कर सकते हैं। रकम काफ़ी बड़ी है। आपका नामांकित व्यक्ति बीमा का दावा कर सकता है। यदि आप किसी दुर्घटना के बाद घायल हो जाते हैं, तो बीमा उपचार को भी कवर करता है। ये बीमा अत्यधिक मूल्यवान है। लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इसका विकल्प नहीं चुनते हैं। हमें इसका विकल्प चुनना चाहिए। इससे कई महत्वपूर्ण फायदे मिलते हैं। मैं आपको विवरण बताता हूँ। आपको इन फायदों के बारे में पता होना चाहिए। कृपया पूरा वीडियो देखें और इसे समझें और भविष्य में इसका उपयोग करें। यह बीमा केवल ऑनलाइन टिकटों के लिए प्रदान किया जाता है और टिकट काउंटर के माध्यम से बुक किए गए पेपर टिकटों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, पॉलिसी का विकल्प कौन चुन सकता है और अन्य नियम और शर्तें क्या है। ये योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या किसी अन्य देश के नागरिक पात्र नहीं हैं। विदेशी नागरिक ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन बीमा के लिए पात्र नहीं होंगे। केवल और केवल भारतीय नागरिक ही पात्र है। ये बुकिंग के समय केवल कंफर्म या आरएसी टिकटों के लिए प्रदान किया जाता है। यदि बुकिंग करते समय आपका वेट लिस्ट में टिकट है, जो अंततः कंफर्म हो सकता है या आरएसी हो सकता है। हालांकि यदि आप वेट लिस्ट टिकट के साथ ट्रेन में चढ़ते हैं और यदि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो आप बीमा का दावा नहीं कर सकते हैं। जब आप कंप्यूटर या अपने फ़ोन पर आईआरसीटीसी के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, तो अपने सभी विवरण डालें। साथ ही इंश्योरेंस विकल्प पर भी क्लिक करें। आपको पता है ये ज़रूरी है। फिर भुगतान के लिए आगे बढ़े। एक बार जब आप भुगतान कर देते हैं, तो आपको पॉलिसी की जानकारी एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। इसे नज़रअंदाज ना करें। लिंक पर क्लिक करें और नामांकित व्यक्ति का विवरण भरें। अगर आप डिटेल नहीं भरेंगे, तो कुछ भी होने पर आपका नॉमिनी बीमा क्लेम नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। बीमा बिना बर्थ के टिकट बुक करने वाले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रदान नहीं किया जाएगा। अब उदाहरण के लिए एक पति और पत्नी के पास ट्रेन की अपनी अपनी कंफर्म बर्थ है और बच्चा उनके साथ एक बर्थ साझा करता है। यदि कुछ होता है, तो दोनों दावा कर सकते हैं, हालांकि बच्चा नहीं कर सकता। यदि बच्चे के पास कंफर्म बर्थ है, तो वो भी बीमा के लिए आवेदन कर सकता है। यदि वे एक बर्थ साझा कर रहे हैं, तो बच्चा दावा दायर नहीं कर सकता। यदि आपका बच्चा 5 वर्ष से अधिक का है, तो एक अलग बर्थ बुक करें और बीमा के लिए भुगतान करें।
बीमा का विकल्प चुनने वाले यात्रियों के मामले में दावा बीमा धारक और बीमा कंपनी के बीच होगा। जब आप बीमा का विकल्प चुनते हैं तो आपको बीमा कंपनी के नाम से एक एसएमएस मिलता है। अपने घर के निकटतम उनके कार्यालय में जाएं, सबूत और प्रासंगिक दस्तावेज दिखाएं और अपना दावा दायर करें। याद रखें, बीमा कंपनी से संपर्क करें, रेलवे से नहीं। उदाहरण के लिए, आपने मुंबई से दिल्ली तक का टिकट खरीदा है। ट्रेन मुंबई, गुजरात, राजस्थान से होते हुए दिल्ली पहुंचती है। लेकिन कहिए अगर यात्रा के दौरान कुछ हो जाता है, ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित हो जाते हैं, शॉर्ट टर्मिनेशन आदि की स्थिति हो जाती है, तो नए मार्ग को भी बीमा द्वारा कवर किया जाएगा। दोनों ही मामलों में मार्गों को कवर किया जाएगा। स्वयं मार्ग ना बदले। पॉलिसी कैसे चुनें? जैसे कि मैंने पहले बताया, आप कंप्यूटर या फोन पर टिकट बुक करते समय पॉलिसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको 35 पैसे वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। अगर आपको कुछ भी होता है तो आप बीमा का दावा कर सकते हैं। यदि आप बुकिंग के समय इसका विकल्प नहीं चुनते हैं और बुक करने के बाद बीमा लेना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। बीमा किन श्रेणियों को कवर करता है? यहाँ 2 श्रेणियां दी गई है। अप्रिय घटना और दुर्घटनाएं बीमा कवर के अंतर्गत आती है। अब मैं आपको अप्रिय घटनाओं के बारे में विवरण दूंगा। ट्रेन पर आतंकवादी हमले को कवर किया जाएगा। हिंसक हमला, चोरी या डकैती भी कवर की जाएगी। दंगे और हिंसा की घटनाओं को कवर किया जाएगा। यदि यात्रा के दौरान किसी यात्री को करंट लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है या कोई अन्य चोट लग जाती है तो उसे बीमा द्वारा कवर किया जाएगा। दुर्घटनाएं। ओडिशा ट्रेन टक्कर के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। ऐसा कुछ भी कवर किया जाएगा। ट्रेन की टक्कर, पटरी से उतरना आदि सभी बीमा द्वारा कवर किया जाएगा। पॉलिसी के अंतर्गत क्या शामिल है? बीमा पॉलिसी 5 प्रकार के कवरेज प्रदान करती है। अब मैं आपको बीमा दावे के बारे में बताऊंगा यदि बीमित व्यक्ति की यात्रा के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है। जैसे कि ओडिशा दुर्घटना में यदि किसी यात्री की यात्रा के दौरान मृत्यु हो जाती है और टिकट बीमा के साथ खरीदा गया है तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाना होगा और 10 लाख रुपए का दावा प्राप्त करना होगा। यदि मृत्यु दुर्घटना के 12 महीने के भीतर होती है तब भी यात्री बीमा भुगतान का हकदार है। दावा दुर्घटना के 12 महीने के भीतर ही किया जा सकता है। यदि यात्रा के दौरान चोट लगने से स्थायी पूर्ण विकलांगता हो जाती है
तो बीमित यात्री 10 लाख रुपए प्राप्त करने का हकदार है। यदि यात्री घायल हो गया है, उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति का पैर टूट गया है और वह धीरे धीरे ठीक हो सकता है, हालांकि यदि चोट बड़ी है और व्यक्ति दुर्घटना के 12 महीने के भीतर स्थायी पूर्ण विकलांगता श्रेणी में आता है, तो बीमित व्यक्ति दावे का हकदार है। हालांकि यदि यात्री आईआरसीटीसी के पॉलिसी में सूचित शर्तों से मेल खाता है, तब भी 100% बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि यात्रा के दौरान चोट लगने पर स्थायी आंशिक विकलांगता जैसे आंशिक श्रवण हानि या कोई अन्य छोटी विकलांगता हो जाती है, तो आईआरसीटीसी की पॉलिसी में निर्देशित शर्तों के आधार पर बीमा व्यक्ति 7.5 लाख रुपए प्राप्त करने का पात्र होगा। हालांकि भुगतान की कई राशि का प्रतिशत पॉलिसी में निर्देशित यात्राओं के शर्त पर निर्भर करता है। पूरे 7.5 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया जाएगा। राशि पॉलिसी में उल्लेखित शर्तों पर निर्भर करती है। यदि यात्रा करते समय ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और आप घायल हो जाते हैं, तो पॉलिसी 2 लाख रुपए तक के मेडिकल खर्चों को कवर करती है। यदि किसी यात्रा के दौरान किसी दुर्घटना के कारण बीमित यात्री की मृत्यु हो जाती है और मान लीजिए कि बीमित व्यक्ति मुंबई से है लेकिन ट्रेन दिल्ली पहुंचने से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो कंपनी शव को यात्री के निवास स्थान या शमशान घाट ले जाने के लिए 10,000 रुपए का भुगतान करेगी। अब आप विवरण जानते हैं, लेकिन पॉलिसी का दावा कैसे करें? किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, घटना के अन्य प्रमाण के साथ ऑनलाइन टिकट बीमा कंपनी के निकटतम कार्यालय में जमा किया जा सकता है। याद रखें कि बीमा राशि का दावा करने के लिए दस्तावेज 4 महीने के भीतर जमा करने होंगे। 4 महीने के बाद प्रस्ताव किए गए दावे भुगतान के पारित नहीं किए जाएंगे। ये दुर्घटना के 4 महीने के भीतर ही होना चाहिए। एक बार जब आप दस्तावेज जमा कर देंगे तो बीमा कंपनी समीक्षा करेगी और दावे को पारित करेगी। याद रखें।